अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। अगरचे वो रोज़े रखता हो, नमाज़ें पढ़ता हो और ख़ुद को मुसलमान समझता हो, लेकिन जब बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो उसकी खिलाफ वर्जी करे, जब अमानत ले तो इसमें खयानत करे। इसको बाज़ लोग उलट कर बयान करते हैं कि अगर कोई आदमी बात करता है, झूठ बोलता है, वादे की खिलाफ वर्जी करता है, अमानत दी जाए तो खयानत करता है, तो वो मुनाफिक होता है। बात यूँ नहीं है। बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो मुनाफिक थे, ये बताया गया है कि उन्होंने दिल से ईमान कबूल नहीं किया है। वो बेज़ाहिर आपकी बैत करके शामिल हो चुके हैं, नमाज़ें पढ़ते और रोज़े रखते हैं, लेकिन उनका ज़ाहिर वही है। लेकिन अगर तुम उनको पहचानना चाहो तो अल्लाह दिलों के राज जानता है, पर्दे नहीं खोलता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इस निशानी से उनको पहचान सकते हो। ये गोया उन मुनाफिकीन के बारे में बयान है। ये नबी ने उन लोगों के बारे में बताया है जो आपके ज़माने में झूठे मोमिन बने हुए थे, यानी हकीकत में ईमान नहीं लाए थे, लेकिन कहते थे कि हम मुसलमान हैं। यानी हर झूठ बोलने वाला मुसलमान मुनाफिक नहीं हो जाता। वो गुनहगार है, फासिक है, अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, उसे तनबीह की जाएगी। लेकिन यूँ वो मुनाफिक नहीं हो गया। जो लोग वाकई मुनाफिक हैं वो दूसरों के सामने अपनी दीनदारी की नुमाइश के लिए नमाज रोज़े का एहतमाम तो कर सकते हैं, यानी इबादत में तो लोगों के सामने कुछ नुमाइश की जा सकती है, लेकिन ये लोग अपने अखलाकी वजूद को हम वक्त पाकीज़ा नहीं रख सकते, क्योंकि असल झूठे हैं, धोखेबाज हैं, रसूल और अल्लाह के मुकाबले में कुफरी इख्तियार किए हुए हैं, लेकिन नुमाइश कर रहे हैं कि हम मुसलमान हैं ताकि मुसलमानों के साथ जुड़े रहें। इनकी तस्वीर खींची गई है कि कुछ हमारे बंदे मस्जिद में आ जाते हैं, क्योंकि इस वक्त ये तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता था कि कोई कहे मैं मुसलमान हूँ और नमाज ना पढ़े। सब चीज़ें तो ये लोग कर लेते थे, लेकिन हर वक्त 24 घंटे खुद को पाकीज़ा बनाना मुश्किल था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने उनको पहचानना हो तो उनकी ये निशानियां हैं। ये इस रवायत का सही मफहूम है, लेकिन इससे ये बात वाज़ेह होती है कि जिस वक्त आदमी अपने ईमान के बारे में शऊर की हालत में नहीं होता, यानी अब क़यामत तक बहुत से लोग होंगे जिनका ईमान शऊरी होगा, सोच समझ कर मुसलमान हैं, दिल से मानते हैं कि उन्होंने अल्लाह को और उसके पैगम्बर को माना है, आखिरत को माना है, ये हकीकी ईमान है। अब ये कमज़ोर भी हो सकता है और आला दर्जे का भी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि अंदर कुछ भी नहीं, बस वालिदैन मुसलमान थे, वो भी मुसलमान हो गए, सकाफ़ती या तहजीबी रवायत के तौर पर इस्लाम का इजहार कर देते हैं और अपना नाम मुसलमानों के रजिस्टर में लिखवा देते हैं, कुछ रसूम की पाबंदी कर लेते हैं, मरते जीते दफन होते वो सारी बातें अपना ली जो मुसलमान अपनाते हैं। तो ऐसे लोगों के मामले में भी इस्लाम जिन अखलाकी पहलुओं का तकाजा करता है उनको भी देखना चाहिए, तब ये तरतीब उलट जाएगी। यानी यहाँ हो सकता है कि आम अखलाकियात तो बहुत अच्छी हो, लेकिन नमाज पढ़वाना और रोज़े रखवाना आसान ना हो, यानी तरतीब बिल्कुल उलट जाएगी। वहाँ अपने इस अखलाकी वजूद को बरकरार रखने में मुश्किल थी उन लोगों को, यहाँ आज के दौर में अपने मजहबी वजूद को बरकरार रखने में मुश्किल है। तो बात को अपने असल में जान लेना चाहिए, फिर उस बात को कहाँ हम लागू कर सकते हैं, कहाँ उसका तलाक कर सकते हैं, वो अपने तजुर्बात की रोशनी में समझे जा सकते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। बात इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ा की वो सिर्फ इतनी थी कि किसी शख्स का अपने माशरती दबाव या गिरदोपेश के माहौल में इबादत जैसी चीज़ों को अपना लेना आसान होता है, लेकिन वो अपने कारोबारी मामलात में और दूसरे मामलात में अगर मोमिन नहीं है तो ये आसान नहीं होगा कि वो हर जगह सदाकत का नमूना बन रहे। तो इससे तुम इन मुनाफिकों को पहचान सकते हो। अल्लाह ने हमें ये तालीम दी है और अल्लाह के रसूल ने कि हम इस दुनिया में लोगों के ज़ाहिर के हिसाब से उनसे मामला करें, यानी किसी चीज़ के बारे में हमारा ये गुमान है या कोई राय किसी के बारे में हमने कायम कर ली है तो बस उसे उसी तक रहना चाहिए, वो हमारे फैसलों की बुनियाद नहीं बनेंगी, इसे इजहार में नहीं आना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते फ़लाँ मुनाफिक है क्योंकि वो झूठ बोलता है। कोई ज़ाहिरी तौर पर कैसा नज़र आता है हम उसके बारे में कोई हुक्म या फैसला नहीं लगा सकते। सूरह हुजरात में हमें ये तालीम दी गई है कि बहुत ज़्यादा गुमान से बचो, ज़्यादातर गुमान बदगुमानी ही होते हैं। अच्छा गुमान तो रखना चाहिए, लेकिन बुरा गुमान करने की अगर इंसान को आदत ही पड़ जाए, और उससे पहले फरमाया कि तजस्सुस की अगर आदत पड़ जाए कि फ़लाँ क्या कहता है क्या करता है, इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए, इससे इंसान बदगुमानियों में मुब्तला होता चला जाता है। इसलिए लोगों के ज़ाहिर पर मामला रखना चाहिए। हमारे साथ ये बहुत है कि फ़लाँ फ़लाँ के पीछे है, फ़लाँ तो फ़लाँ चीज़ की साजिश कर रहा है, फ़लाँ तो फ़लाँ का एजेंट है। इस तरह की बातें बग़ैर किसी लिहाज के लोग ज़ुबान पर ले आते हैं और उनके बारे में फ़ैसले करते रहते हैं, जबकि अल्लाह और रसूल हमें तालीम दे रहे हैं कि हम लोगों के कौल को देखेंगे, उनके फ़ेल को देखेंगे, वरना तो लोगों के दिल दूसरों से फट जाएंगे, नफ़रत का बाज़ार गर्म हो जाएगा। और यही कुछ आजकल हमारे माशरे में हो रहा है। सब एक दूसरे के पीछे उनकी बुराइयां बयान कर रहे हैं, चाहे बहन भाई क्यों ना हो।
کیونکہ اللہ نے اپنی جس بڑی نعمت کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے کرم سے بھائی بھائی ہو، جس سے ایک اخوت کا رشتہ قائم ہوا۔ فرمایا ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو بھی حکم لگانا ہے وہ کسی کے قول یا فعل پہ ہوگا، یعنی فلاں نے یہ بات غلط کی ہے، کام غلط کیا ہے، اس کو انہیں ٹھیک کرنا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم نے تو جھوٹ بول دیا، ہاں تم تو ہو ہی پکے منافق۔ نہیں، انسان اپنے باطن میں جو بھی ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ بھی اپنے بندوں کے بھیدوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہے۔ اللہ نے کہیں یہ نہیں کیا کہ یہ فلاں فلاں منافق ہے، یہ ایجنٹ ہے، یہ نہیں کیا، بلکہ آپ قرآن پڑھے تو یہ پتہ چلے گا اللہ نے کچھ امتحان برپا کیے تاکہ منافقین نمایاں ہو جائیں اور ان کو سزا دی جائے۔ لیکن اس طرح کا طریقہ اختیار نہیں کیا کہ لوگوں کے اس طرح پردے ہٹا دیے، بلکہ اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے بارے میں ایسی اطلاعات دیا کرے۔ ہمیں بھی لوگوں کے قول و فعل کو دیکھنا چاہیے اور ان کی غلطی کو گالی سے نہیں دلیل سے واضح کرنا چاہیے۔ اس سے آگے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کے ظاہر پہ فیصلے دینے سے بچائے اور لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کو القابات دینے کے، ان کی برائیاں کرنے سے بچائے۔ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں، کمیوں، کوتاہیوں پر، ان کی ذات پر جو ہم کیچڑ اچھالتے ہیں اور فتوے لگاتے ہیں، اللہ ان سے بچائے۔ ہم بھی لوگوں کے ویسے ہی پردے رکھیں جیسے اللہ کی ذات ہمارے پردے رکھے ہوئے ہے، اور حق کو واضح کریں۔ آمین۔